आज सुबह अपनी खास कवरेज में हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सवाल जिसकी आशंका पूरी दुनिया को डरा रही है। ये डर है अब से कुछ ही घंटों बाद किसी बड़ी जंग के आगाज से जुड़ा हुआ। हमास के सरगना इस्माइल हानिया की तेहरान में मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब इस तनातनी में एंट्री हुई है हिजबुल्लाह की, जिसने खा ली है इजराइल का नामो निशान मिटाने की कसम। किस तरह हिजबुल्लाह ने अपनी कसम को पूरा करने की तरफ बढ़ा दिया कदम, और क्या वाकई अब गाजा की जंग से सुलगते शोले पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध को अंजाम देंगे, बताएगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सेकंड का ये वीडियो हिजबुल्लाह के इरादों की पहली झलक देख के लेबनान और इजराइल की सीमा पर इजरायली शहर गलील के पश्चिमी हिस्से पर हिजबुल्लाह ने एक साथ 60 रॉकेट्स से हमला कर दिया। इजराइल ने ये रॉकेट अटैक नाकाम जरूर कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने बता दिया कि हानिया की मौत सिर्फ एक हत्याकांड बनकर नहीं रह जाएगा, हानिया की मौत एक बड़ी जंग को जन्म देगी। इधर हानिया का जनाजा निकला ही था तो उधर हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह ने अपने जंगी इरादों को जाहिर कर दिया था। هناك معركة في غزة، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك معركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق، لأنه كل هذا عم يتزامن مع بعضه. تقصف الحديدة في اليمن وتقصف جوف الصخر أمس أو أول أمس في العراق। भाषण नहीं दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। हसन नसरुल्लाह के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि इजरायली एक्शन से हिजबुल्लाह अंदर तक तिलमिला गया, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पहले इजराइल ने बेरूत में हवाई हमला कर हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शक्र का काम तमाम कर दिया था और फिर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक क्षेत्रीय कमांडर सेंटर को बमबारी से धुआं कर दिया। गाजा युद्ध के बाद से अब तक हिजबुल्लाह के तकरीबन 300 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के करीबी कमांडरों का सफाया भी जारी रखा है और खून से लथपथ हिजबुल्लाह अब कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। यही तड़प हसन नसरुल्लाह के भाषण में भी बार बार नजर आई। على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. إذن هذا العقل الإسرائيلي وعلى مجتمع هذا الكيان الذي فرح لأيام، ما في شك هم فرحانين ومنفوخين أنه خلال ساعات نحن قتلنا السيد محسن بالضاحية وقتلنا هنية القائد الشهيد هنية بطهران وقبل كم يوم ضرب। इजराइल ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर हिजबुल्लाह से सीधे दो हाथ करने की नौबत आई तो इजरायली फौज पीछे नहीं हटेगी, और जिस तरह हमास से लेकर हिजबुल्लाह पर वार हो रहा है उसने ये जाहिर कर दिया है अगर अब या कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह ने जंग का ऐलान किया तो इजराइल जवाब देने के लिए तैयार और तैनात मिलेगा। हिजबुल्लाह को फवाद शक्र की शक्ल में झटका लगा। हमास के पोलित ब्यूरो का चीफ हानिया तेहरान में मारा गया तो इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग मोहम्मद देईफ की मौत की भी पुष्टि कर दी। गाजा में हमास पर करारा प्रहार, एक के बाद एक कमांडरों का मारे जाना और दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक धमाके, ये हालात बता रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी गुटों यानी आतंकी संगठनों का फन कुचलने का फैसला कर दिया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह से लेकर हूती आतंकी सब तिलमिलाए हुए हैं। सबके अंदर इजरायली हमलों की आशंका तेज होती जा रही है और यही डर दुनिया को भी है, कहीं गाजा में फैला बारूद मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों को अपनी चपेट में ना ले जाए। One of the things that we've been focused on is trying to make sure that the conflict that emerged in Gaza doesn't spread, doesn't go to other places, doesn't escalate. And we're going to continue to do that as well. Now again, the best way to bring temperature down everywhere
and to put us on a better path is through a ceasefire in Gaza. That will have, I think, important effects on other areas where you could see conflict, whether it's in the north of Israel and Lebanon, whether it's Iran, whether it's in the Red Sea with the Houthis. So that's why the focus on the ceasefire needs to remain, and for us, it will very much remain. अब गेंद हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों के पाले में है। अगर वो इजरायल की तरफ जंगी कदम उठाते हैं तो गाजा जैसी तस्वीरें यमन और लेबनान से भी सामने आ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भी इस बारूदी एक्शन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।